हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो के थ्रू आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, रेलवे की तरफ से वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है और भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। जैसे कि जून जुलाई महीने के अंदर आरआरबी एनटीपीसी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। अब जितने भी लोग आज का ये वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है सभी लोगों ने ये भी सुना ही होगा कि भाई इस बार रेलवे के अंदर टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर या फिर टीसी टिकट चेकिंग की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज आएंगी। जहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 7000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट आने वाली है। इसके ऊपर अभी तक कई हजार वीडियोस बन चुके हैं। डेली कोई ना कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट्स लेकर आता ही रहता है। अब देखें दोस्तों, किसी को अभी तक ये पूरी श्योरिटी नहीं है कि क्या रियली में इस बार रेलवे के अंदर टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी तो टोटल कितनी वैकेंसीज रहेंगी, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या मांगी जाएगी, साथ ही सैलरी वगैरह क्या रहेगी, कौन सी ग्रुप में ये पोस्ट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले इसी पोस्ट के रिगार्डिंग आपका डाउट एकदम प्रूफ के साथ क्लियर करूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको चीजें समझाने वाला हूं। आज के बाद टीटीई की पोस्ट को लेकर आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और भी काफी सारी अपडेट है वेरियस पोस्ट को लेकर, जैसे कि गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर की पोस्ट को लेकर अपडेट आ रहा है। साथ ही सीसी कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट को लेकर अपडेट है। साथ ही इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क जो हमारी ईसीआरसी की पोस्ट है उसको लेकर भी कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर करने वाला हूं। सारे डाउट सारे भ्रम आज आपके दूर होने वाले इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने भी आपको कभी ना कभी वीडियो प्रोवाइड किया होगा कि भाई रेलवे के अंदर टीटी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खाली है। इस बार टीटी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ सकती है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, सभी लोग आए दिन इसके रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन आज आप रियलिटी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in के ऊपर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एग्जैक्टली 22 फरवरी 2018 को जारी किया गया, यानी कि 2019 वाली वैकेंसी आने से पहले ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। एकदम ऑफिशियल नोटिस है, आप खुद इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधा मुद्दे की बात करते हैं, फालतू की चीजें इसमें काफी सारी लिखी हुई है। देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, रिवीजन इन कैडर स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग पैटर्न ड्यू टू मर्ज ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ओवर इंडियन रेलवेज। यहां पर कहा जा रहा है कि भाई 3 कैटेगरीज की जो पोस्ट है उनको मर्ज किया जा रहा है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जो कि इंडियन रेलवेज का है। अब वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी की पोस्ट है जिनको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया 2018 में। एक पोस्ट है हमारी टिकट चेकिंग, जिसको आज आप टीटीई की पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। टिकट चेकिंग की ही पोस्ट को टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बोल दिया जाता है। साथ ही ठीक है, कॉमर्शियल क्लर्क सीसी की पोस्ट को मर्ज किया जा रहा है। साथ ही इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क ईसीआरसी, इन तीनों पोस्ट कैटेगरी को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया। यानी कि 2018 के बाद से ना तो अलग से टीसी या फिर टीटी की पोस्ट निकलेंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, ना ही कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट निकलेगी, ना ही इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट निकलेंगी। और आपने 2019 वाली वैकेंसी में देख लिया होगा, इनमें से कोई भी पोस्ट नहीं थी, केवल कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट थी। जैसे कि यहां पर कहा जा रहा है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में इनको मर्ज किया गया है इन सारी पोस्ट को। यानी कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये क्लियर हो जाता है कि भाई टीटीई या फिर टीसी की कोई भी पोस्ट रेलवे के अंदर नहीं आने वाली है, इनको मर्ज कर दिया गया है। अब आप पूछोगे कि भैया टीसी या फिर टीटी तो रेलवेज के अंदर होते हैं, अगर हमें टीटी की पोस्ट ज्वाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, चिंता मत करिए। इस नोटिफिकेशन में और भी काफी सारी जानकारी दी गई थी, जैसे कि अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट प्रपोज्ड फ्रॉम स्टार जीपी, यानी कि जो पोस्ट 1900 रुपए ग्रेड पे वाली थी उनको 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट में अपग्रेड कर दिया गया। 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट को 2800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट में अपडेट कर दिया गया। ठीक है, बाकी की यही सारी चीजें दे रखी है, पोस्ट के बारे में बता रखा है, पोस्ट का नेचर, वो पोस्ट कौन से लेवल में आती है, कौन से लेवल की सैलरी मिलेगी, उस पर्टिकुलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन बता रखी है। अब बात करेंगे कि भाई किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज का कितना प्रावधान है और कितनी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है रेलवेज के अंदर। देखिए
यहां पर देखिए ये आ गई हमारी भाई जो बात कही गई है कॉमर्शियल, यानी कि अब जो दो हमारी वो अलग पोस्ट थी ना, टीटी या फिर टीसी की पोस्ट हो गई, या फिर जो इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क वाली पोस्ट है वो इसमें मर्ज करी गई हमारी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अब ये पोस्ट आएंगे, ठीक है, जो कि 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है और लेवल 3 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलती है। यहां पर क्लियरली कर दिया गया है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर या फिर इस पोस्ट के ऊपर जितनी वैकेंसीज खाली होंगी रेलवेज के अंदर 50% वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। डीआर लिखा है, यानी कि 50% वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, बाकी की 50% वैकेंसीज आपकी प्रमोशंस के थ्रू या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू उनको भरा जाएगा। क्लियर है। लेवल 3 की सैलरी है, बेसिक पे आपका 21,700 है, यानी कि अगर जो इस बार जो एनटीपीसी के अंदर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट आएगी ना, उस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 40,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी होती है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन है। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 90,000 तक हो जाती है, ठीक है। और इस पोस्ट का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो 12th पास है, यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट्स कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जो जून जुलाई महीने के अंदर रेलवे एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आएगी उसमें आपको कोई भी टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको टीसी यानी कि टिकट चेकिंग की पोस्ट देखने को मिलेगी, और ना ही आपको कॉमर्शियल क्लर्क यानी कि सीसी की पोस्ट देखने को मिलेगी, ना ही आपको ईसीआरसी यानी कि इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट देखने को मिलेगी। केवल एक सिंगल पोस्ट होगी इन सभी पोस्ट के नाम की, वो होगी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, क्योंकि इन पोस्ट को इसी पोस्ट के अंदर मर्ज कर दिया गया है, ये रेलवे कह रहा है 2018 से ही। अभी तक इसके बारे में अपडेट लोगों को नहीं मिले थे, या फिर ये नोटिफिकेशन नहीं मिला था, या फिर व्यूज के चक्कर में लगातार इसके ऊपर वीडियोस बनाए जा रहे थे। एक पोस्ट होती है हमारी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जो कि भाई थोड़ी 2800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। यहां पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 50% वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। लेवल 5 की सैलरी आपको मिलती है। यहां पर बैचलर डिग्री पास मांगा जाता है, तो इस बार ये भी पोस्ट आपकी निकलेगी। बाकी और पोस्ट इसके साथ निकलेगी, बाकी टीटी की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी और थोड़ी बड़ी लेवल की पोस्ट होती है रेलवे के अंदर, जैसे कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये प्रमोशनल पोस्ट है, प्रमोशन के थ्रू इन पोस्ट को भरा जाता है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकलती। कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी प्रमोशंस के थ्रू ही भरी जाती है। छोटी पोस्ट से प्रमोट होकर आप बड़ी पोस्ट के ऊपर जाते हैं। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि भैया अगर हमें टीटी की पोस्ट के ऊपर या फिर टीसी की पोस्ट के ऊपर जाना है, या फिर कॉमर्शियल क्लर्क या फिर इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर जाना है, तो हम क्या करें। पिछले साल के नोटिफिकेशन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले साल का नोटिफिकेशन है, 5 पोस्ट थी 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये जो 5वीं नंबर की पोस्ट आपको दिख रही है ना, इसी की हमने बात करी है। इस बार भी आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी, लेवल 3 की पोस्ट है। इसी पोस्ट में से कुछ कैंडिडेट्स को टीटीई की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा, यानी कि सिलेक्शन तो आप इस पोस्ट के ऊपर लोगे, ठीक है, लेकिन यहां से ही आपको टीटीई की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है। यहां से ही आपको इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है। यहां से आपको कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है। सिलेक्शन आपका इस पोस्ट के ऊपर होगा। थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, क्योंकि सारी की सारी लेवल 2 की पोस्ट है, अकेली लेवल 3 की पोस्ट होती है 12th वालों के लिए। इसी पोस्ट में से आप टीटी की पोस्ट के ऊपर जाते हो, ठीक है। अलग से टीटी की पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब चाहे कोई कितना ही बोले, नई वीडियो लेकर आए, आपको सिंपली ये करना है, मेरी इस वीडियो का लिंक आपको उसकी कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर देना है। बाकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, नोटिफिकेशन खुद वो देख लेंगे। क्लियर है। तो भाई ये आपका सब कुछ होने वाला है। एक छोटा सा अपडेट ये था, कुछ और अपडेट है, जैसे कि गुड्स गार्ड की पोस्ट आती है दोस्तों। ये देखिए, ये अपडेट इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए एनटीपीसी के अंदर एक पोस्ट होती है गुड्स गार्ड। ये पोस्ट भी इस बार आपको एनटीपीसी की वैकेंसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पोस्ट को भी खत्म किया गया। एक तरीके से इस पोस्ट को भी मर्ज कर दिया गया है। किस पोस्ट के अंदर? एक पोस्ट होती है ट्रेन मैनेजर की, ट्रेन मैनेजर। ये पोस्ट इस बार आपको एनटीपीसी के अंदर देखने को मिलेगी, और गुड्स गार्ड की पोस्ट को ट्रेन मैनेजर के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है। एक दो और पोस्ट को मर्ज किया गया है, एग्जैक्ट डेटा अभी तक हमारे पास नहीं आया। वर्बली इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चला है, तब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आपको इस बार एनटीपीसी के अंदर देखने को मिलेगी। ग्रेजुएट पास वालों के लिए पोस्ट रहेगी। लेवल 5 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। इसी पोस्ट में से कैंडिडेट्स को गुड्स गार्ड की पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि गुड्स गार्ड की पोस्ट साइज इस बार आपको अलग से देखने को ना मिले, क्योंकि ये आपकी ट्रेन मैनेजर के अंदर ही मर्ज कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट है।
क्लियर हुआ डाउट? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह तो आपको पता ही है, जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा एनटीपीसी का, एनटीपीसी के अंडर ही वैकेंसी निकलेगी। अब आप सोच रहे हो कि भैया अगर 7000 वैकेंसी टीटी की पोस्ट के ऊपर आने वाली थी, जहां पर काफी सारे लोग बोल रहे थे, वो किस बेसिस पर ही बोल रहे होंगे, तो फिर एनटीपीसी की टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी? देखिए दोस्तों, टीटी की 7000 वैकेंसी तो आप छोड़ ही दीजिए, इस बार आइडिया लगाया जा रहा है कि एनटीपीसी के अंदर टोटल ही 10,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी रहेगी यही, और आपकी ग्रेजुएट पासों वालों के लिए भी रहेगी। तो टोटल 10-12 हजार के आसपास एनटीपीसी की वैकेंसीज आपकी इस बार रहेंगी। तो दोस्तों फिलहाल ये एक छोटा सा अपडेट आया था, मैंने सोचा यार आपके साथ इसको साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन आपके जल्दी से जल्दी क्लियर होनी चाहिए। अगर मैंने भी इसके ऊपर वीडियोज आपको प्रोवाइड की है पहले, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि जैसे मुझे इस नोटिफिकेशन का पता चला तो मैंने सोचा कि आपका डाउट सबसे पहले क्लियर किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों एकदम ऑफिशियल है, खुद इंडियन रेलवेज की वेबसाइट के ऊपर चेक करिएगा। टीटीई, टीसी या फिर सीसी या फिर इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क या फिर गुड्स गार्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अलग से इस बार नहीं आ रही है। एनटीपीसी के अंदर ही कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट में मर्ज कर दिया गया है इनको, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर जो होता है ना, उसमें इन पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अपडेट पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।